हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। हाँ, तो कल हमने जो किया था लास्ट टाइम, जो लास्ट मेरा लेक्चर था इसका, तो हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, है ना, आई के ऊपर। तो कुछ एक बच्चों का मुझे फ़ोन आया था कि सर एक बार फिर कुछ एक डाउट्स हैं आपको, तो आज जो है ना डाउट्स आपके बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे, राइट। जैसे आपको उनको जैसे प्रॉब्लम आती थी कि आपने माइनस क्यों लिया, इमेज का माइनस क्यों लिया, क्योंकि कन्वेक्स लेंस जो है, कन्वेक्स लेंस के इस तरफ ऑब्जेक्ट होता है, राइट, तो ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव होता है और इमेज तो दूसरी तरफ होती है, लेकिन कहते हैं आपने इमेज को नेगेटिव क्यों लिया। ठीक है, ये बहुत सारे डाउट्स जो हैं ये आज हम क्लियर करेंगे। ओके, क्लियर है, समझ आ गई, रेडी, राइट। यही आज हमने करना है, चाहे 10 मिनट है, चाहे 20 मिनट है, 30 मिनट से ज्यादा तो होगा ही नहीं लेक्चर। ठीक है, ये डाउट हमने क्लियर करने हैं। तो मैंने डायग्राम पहले बना दिया ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए। ये जो फर्स्ट वाली डायग्राम है ये वो आई है जो मायोपिया, डिफेक्टेड मायोपिया, मायोपिया, राइट, ये मायोपिया से। ओके, किससे है ये? मायोपिया से। मेरी बात समझ आई, राइट, मायोपिया। अब मायोपिया में ध्यान से देखना, मायोपिया में क्या प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, बिल्कुल ध्यान से, कंसंट्रेशन लगा के मजे से, क्योंकि ये चीज जो है ये आपको बाद में कभी भी नहीं कोई समझाएगा। ठीक है, मायोपिया में क्या होता है ध्यान से सुनना। जो मायोपिया है उसमें हमें पास वाले ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देते हैं, दूर वाले ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देते। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। मतलब कि a person suffering from this defect can see nearby objects clearly but cannot see the far off objects clearly. This is myopia, right? अब मायोपिया में होता क्या है? This is the eye lens, ये पूरी हमारी आई है, टेढ़ी मेढ़ी जैसे मैंने बनाई, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मेरी ड्राइंग बहुत पुअर है, मैंने फिर भी बड़ी मुश्किल से बनाई है, राइट। ये जो है मायोपिया, ये हमारा आई लेंस है, ये हमारी आई है, रेटिना है, ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया हुआ। ये आई लेंस है। हमारी रे जो है अगर हम पास में देखें तो पास में तो हमें दिखाई देगा, राइट, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मायोपिया में उसको पास वाला दिखाई देता है, क्लियरली दिखाई देता है। उसको प्रॉब्लम है दूर से। तो ये जो रे है दे कम्स फ्रॉम इनफिनिटी, मतलब दूर से आ गया। ध्यान से समझना इसको, दे आर कमिंग फ्रॉम इनफिनिटी, राइट। ये रे जब आई तो इस लेंस ने, ये जो लेंस है इसने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। लेकिन यहां पर इसने क्या किया, ये जो रेज हैं वो क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब हमारी इमेज तो यहां पर बन रही है। इमेज कहां पर बननी चाहिए थी? इमेज बननी चाहिए थी यहां पर, रेटिना के ऊपर। इमेज हमारी यहां पर बननी चाहिए, रेटिना के ऊपर, तभी हमें दिखाई देती है। इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर बननी चाहिए थी, तभी वो इमेज हमें दिखाई देगी। मेरी बात क्लियर हुई? इमेज जब रेटिना के ऊपर नहीं बनेगी तो हमें कहां से दिखाई देगी, राइट। तो इसका मतलब कि जो पर्सन जिसको मायोपिया है, ये डायग्राम उसके लिए बेस्ट है। ये उसके ऊपर है कि मायोपिया, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, उसकी जब वो दूर देखता है, जब वो क्या देखता है, फार ऑफ ऑब्जेक्ट देखता है, तो उसकी जो इमेज बन रही है फार ऑफ ऑब्जेक्ट की, वो रेटिना से आगे बनती है। क्लियर? ये जब हम मायोपिया किया था, हमने किया था, एम आई राइट, किया था ना ये, कि उसकी इमेज जो रेटिना से आगे बनती है। ये बात क्लियर होगी कि मायोपिया जो है वो दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि जब वो फार ऑफ ऑब्जेक्ट देखता है, दूर के ऑब्जेक्ट देखता है, तो उसकी जो इमेज है रेटिना पर नहीं बनती, वो रेटिना से आगे बनती है, यहां पर। क्लियर? जब रेटिना के ऊपर इमेज बनेगी तभी हमें दिखाई देगा, अदरवाइज हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात, सेकंड डायग्राम में क्या शो कर रहा है, जो फार पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई, दिस इज द फार पॉइंट। ध्यान से सुनना इस बात को, अगर ये समझ आ गया, फार पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई, कौन सी आई है ये? डिफेक्टिव आई। दिस पॉइंट इज फार पॉइंट। अब मैंने क्या बोला कि उसको दूर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं, कहीं ना कहीं तक तो उसको क्लियर दिखाई दे रहा है। मतलब नियर वाले ऑब्जेक्ट तो उसको क्लियरली दिखाई देते हैं, थोड़ा सा वो आगे देखेगा
तो उसको किसी डिस्टेंस तक तो उसको देखना, अगर उसने देखा तो उसको क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा कि जैसे ही वो थोड़ा सा दूर देखता है, ऐसे देखता है, उसको दिखाई नहीं देना, कहीं तक तो उसको दिखाई देगा ना। मैं तो इन्फिनिटी के ऊपर कर रहा हूं कि जब वो फार ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब बिल्कुल दूर, रिलैक्स आई से जब वो देख रहा है, राइट, मतलब पास में तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो मुझे मायोपी है, यहां तक मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इधर भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आगे चल जाओ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और आगे देखो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। मतलब कहीं ना कहीं उसका फार पॉइंट होगा जहां तक उसको क्लियरली दिखाई देता है। फार ऑफ ऑब्जेक्ट जहां तक क्लियर दिखाई देते हैं, दैट इज फार पॉइंट। तो फार पॉइंट तो मान लो ये है उसका, कि यहां तक उसको क्लियर दिखाई देता है। पास वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको दिखाई देगा, चाहे आप यहां पर रख लो चाहे यहां पर रख लो, मतलब जो नॉर्मल डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर वहां तक तो उसको क्लियर दिखाई देता है मायोपी वाले को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे वो दूर जाएगा तो उसको क्लियरली दिखाई देना धीरे 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 क्या होगा, बंद होना शुरू हो जाएगा। तो सपोज करो उसको यहां तक, दिस इज द फार पॉइंट, ये उसका क्या है, फार पॉइंट है। अब जब ऑब्जेक्ट, कोई भी दूर वाला ऑब्जेक्ट वो देखता है, अगर तो वो फार पॉइंट तक है, मान लो मेरा फार पॉइंट सपोज करो 30 मीटर है, लेट अस सपोज, तो 30 मीटर तक सारे ऑब्जेक्ट मुझे क्लियरली दिखाई देंगे। 30 मीटर के बाद मुझे सारे ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली दिखाई नहीं देंगे। मेरी बात समझ आई? 30 मीटर तक मुझे दिखाई देंगे, 30 मीटर के बाद, इसका मतलब मेरा फार पॉइंट क्या है, 30 मीटर। नियर पॉइंट तो मेरा ठीक है 25 सेंटीमीटर, नॉर्मल आई जैसा होता है कि 25 सेंटीमीटर तक मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। और नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर के ऊपर जब उससे आगे लेके जाओगे तो स्ट्रेन पड़ती है नॉर्मल आई के ऊपर। तो नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से जैसे ही आप पीछे आओगे उसको क्लियरली दिखाई देना बंद हो जाएगा, मतलब स्ट्रेन पड़नी शुरू हो जाएगी उसकी आईज के ऊपर, ठीक है, क्लियर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो फार पॉइंट है डिफेक्टिव आई का, सपोज करो ये है, इतना है फार पॉइंट, राइट, डिफेक्टिव आई का। अब अगर हम नॉर्मल देखते हैं तो नॉर्मल, जैसे ये है नॉर्मल आई, ये नॉर्मल आई के लिए मैंने डायग्राम बनाया, ये कितना है, दैट इज 25 सेंटीमीटर, दिस इज फॉर नॉर्मल आई। नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर के, नहीं ये नॉर्मल आई नहीं है, कहां बनाया मैंने, चलो नहीं बनाया मैंने इसमें। तो नॉर्मल आई सिंपल, इसको देख लो, ये यहां पर बनेगी इमेज नॉर्मल आई के लिए, ठीक है। नॉर्मल आई के लिए यहां पर बनेगी इमेज, ये मैंने हाइपरमेट्रोपी वाला बना दिया हुआ। चलो छोड़ो इसको। मैंने क्या बोला कि फार पॉइंट दूर देख रहा था, उसको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कुछ डिस्टेंस तक उसको दिखाई देगा, उसका कोई ना कोई तो फार पॉइंट होगा ही होगा। वो जो फार पॉइंट है वो मैंने ये बना दिया, ठीक है। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज ओ पॉइंट, इसको ओ पॉइंट। अब मेरा फार पॉइंट कहां पर है, मैंने बोला 30 मीटर बोला ना, 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर, 30 मीटर बोला। 30 मीटर के ऊपर मेरा फार पॉइंट है, मतलब 30 मीटर तक मुझे सब कुछ क्लियर दिखाई देता है, उसके बाद नहीं देता। इसका मतलब मेरी जो आई है ये 30 मीटर तक क्लियरली इमेज बना रही है, कहां पर, रेटिना के ऊपर। 30 मीटर तक अगर मेरा फार पॉइंट है, 25 से लेके 30 मीटर तक, मतलब अब फार पॉइंट क्या है, कितनी दूर तक मैं क्लियर दिखाई दे रहा हूं, वो 30 मीटर है। इसका मतलब 30 मीटर तक मैंने सपोज किया, 30 मीटर तक मुझे क्लियरली दिखाई देता है मेरी इमेज कहां पर बन रही है, रेटिना के ऊपर बन रही है। जैसे मैं 30 मीटर के बियॉन्ड देखता हूं तो मुझे क्लियरली दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब क्या है कि मैंने जब दूर देखना है तो मायोपी को करेक्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, कनकेव लेंस लगाते हैं। मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, यस कनकेव लेंस लगाते हैं। तो मैंने कनकेव लेंस यहां पर लगा दिया। अब कनकेव लेंस जब मैंने लगाया तो ध्यान से सुनना, जब मैं दूर का ऑब्जेक्ट देख रहा हूं, ध्यान से सुनना बिल्कुल इस बात को, जब मैं दूर का ऑब्जेक्ट देख रहा हूं तो कनकेव लेंस ने, हमने उसको इस ढंग से एडजस्ट किया हुआ है कि वो जो कनकेव लेंस है, अगर हम इन्फिनिटी के ऊपर देख रहे हैं तो कनकेव लेंस ने यहां से रे जो है वो इस ढंग से डाइवर्ज करनी है कि अगर मैं उसको एक्स्ट्रा प्लॉट करूं, ये देखो ये कनकेव लेंस ने ये रे आई, ये जो डॉट वाली है ना ये भूल जाओ, लॉ मैंने मिटा लिया। ये कहां से आई, फ्रॉम इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी से आई रे। कनकेव लेंस ने इसको थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया, क्योंकि ये डाइवर्ज होगी थोड़ी सी यहां से, तभी जाके इमेज कहां पर बनेगी, रेटिना के ऊपर बनेगी। जैसे ही रे आई बेटा
इसने थोड़ी सी डाइवर्ज कर दी, इसने जाके कन्वर्ज कर दी। अगर ये ना होता तो ये डाइवर्ज नहीं होनी थी, तो ये कन्वर्ज कहां पर होनी थी, जैसे ये हो रही है यहां पर कन्वर्ज हो जाएगी। तो हमने कनकेव लेंस लगाया, कनकेव लेंस ने थोड़ी सी रे डाइवर्ज कर दी, तो यहां से जब ये कन्वर्ज हुई इस पॉइंट के ऊपर, तो सीधी कहां पर बनी, रेटिना के ऊपर बनी। मतलब कनकेव लेंस हमने प्रॉपर, मैंने आपको बताया था कि उसकी कितनी पावर होगी, कितनी फोकल लेंथ होगी, उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करते हैं। अब जब इन लाइंस को आप एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे, ये जो कन्वर्जिंग डाइवर्ज किया, इसने डाइवर्ज किया, इसने कन्वर्ज किया, ये यहां पर आके मिली। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ध्यान से सुनना, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? मान लो हम यहां पर देखते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? दैट इज फार ऑफ पॉइंट। अगर कोई भी रे हम इन्फिनिटी से आ रहे हैं तो वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट यहां पर बनाएगी। ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है। इस लेंस ने क्या काम करना है? अब सुनो, इस लेंस का क्या काम है? इस लेंस का क्या काम है कि चाहे आप इन्फिनिटी, जैसे मैंने बोला 30 मीटर तक, 30 मीटर से आप बियॉन्ड कुछ भी देखो, इस लेंस का क्या काम है कि उसने उस ऑब्जेक्ट को 30 मीटर पर लेके आना है। जैसे आप फार ऊपर देखोगे तो उसने उसको, लेंस ने इस ढंग से एडजस्ट करना है कि अगर हम उसको एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो वो ऑब्जेक्ट कहां पर दिखाई देगा? हमारी आई की फार पॉइंट के ऊपर। मतलब चाहे मैं 10 किलोमीटर देखूं तो मेरी जो कनकेव लेंस है, जो मैंने कनकेव लेंस लगाया, इसने उसको उठा के कहां पर रखना है? मेरे फार पॉइंट के ऊपर। आप दूर देख रहे हो, देखो दूर देख रहे हो, इसने यहां पर क्या किया? डाइवर्ज किया, फिर इसने कन्वर्ज किया। लेकिन ये जो रेज आ रही हैं, जब मैंने इसको एक्स्ट्रा प्लॉट किया तो ये यहां पर आया। तो इसका मतलब इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट तो यही आया। समझ आ गई? आई जो है, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट होता तभी आई ने वे यहां पर बनानी थी। तो इस लेंस का काम क्या है कि रे चाहे इन्फिनिटी से आ रही है, लेकिन इस लेंस ने ये जो इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट है ये यहां पर रखा हुआ है। ये वही ओ पॉइंट है। यहां पर मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया हुआ है पीछे। अगर मैं इसको एक्स्ट्रा प्लॉट इसके बराबर ही करता हूं, क्योंकि ये डायग्राम थोड़ी सी ना स्केल के साथ बनी, इसके बराबर ही रख लेता हूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये आप समझ आए? चाहे आप दूर देखोगे लेकिन आपका फार पॉइंट उतना ही है जितना है 30 मीटर। मान लो सपोज करो 30 मीटर बोला तो फार पॉइंट 30 मीटर ही है। तो इस लेंस ने क्या काम किया? इस लेंस ने रे को इस ढंग से डाइवर्ज किया कि अगर हम उसको एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो वो जो है रे, वो कहां पर आ रही है? इसी फार पॉइंट के ऊपर आ रही है। ठीक है? तो इसलिए जब हम मायोपिया का एक्सपेरिमेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो तो होगा ही नेगेटिव। ऑब्जेक्ट क्या होगा ही नेगेटिव। ऑब्जेक्ट तो हमारे पास नेगेटिव ही होता है। जैसे एग्जांपल, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखना, पीछे वाला मैं ट्राई कर रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई एक हुआ, चलो ठीक है, जो मैंने आपको मायोपिक पर्सन का एक लास्ट में कल क्वेश्चन दिया था, उसमें मैंने क्या बोला था कि फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 40 सेंटीमीटर। मतलब ये जो फार पॉइंट है ये वाला, ये उसने कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। अब आपको न्यूमेरिकल समझ आ जाएगा कहां तक है, यहां तक है लेंस से। दिस इज फार पॉइंट। ये फार पॉइंट हमें दिया हुआ कितना? 40 सेंटीमीटर दिया हुआ। व्हाट टाइप ऑफ लेंस शुड वी वियर सो एज टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली? तो आपको पता कौन सा लेंस वियर करोगे? कौन सा वियर करोगे? कनकेव लेंस, मायोपिक आई है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस वी यूज। इस लेंस की फोकल लेंथ और आपने पावर यूज करनी है। अब ध्यान से देखना, ठीक है? मैं छोटा सा करके यहां पर लिखूंगा। अब हमने देखना कहां पर है बेटा? हम तो फार ऑफ पॉइंट देख रहे हैं, हम दूर देख रहे हैं ना, तो हमारे लिए यू कितना होगा? इन्फिनिटी। हम कहां पर देख रहे हैं? माइनस इन्फिनिटी है ना ऑब्जेक्ट हमेशा, क्योंकि हमने बहुत दूर देखा। तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी के ऊपर। और हमारी इमेज कहां पर बन रही है? देखो, इस लेंस के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां पर है? कहां पर ऑब्जेक्ट है बताओ? इसके लिए देख लो। अगर देखो, ये जो है, ये हमारी जो आई है ना, ध्यान से सुनना, ये जो आई है ये ऐसे ही देख रही है, ऐसे।
इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है, बट कहां से रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, हमारा ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब यू हमारे लिए इन्फिनिटी है, लेकिन हमारी इमेज कहां पर बन रही है, इस लेंस ने इमेज, जब हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो ये आ रही है इमेज, यही इमेज आ रही है ना, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट ने हमारे पास एक, क्योंकि कनकेव लेंस जो होता है ना, ध्यान से सुनना, कनकेव लेंस की जो इमेज है वो इसी तरफ बनती है, इसी तरफ ही बनती है। कनकेव लेंस आपने किया होगा ना, कहाँ पर बनाओ, यहाँ पर बना दूं, दिखाई दे रहा है, हाँ ये तो छोटा सा बनाऊंगा मैं, ऐसे था ना कनकेव लेंस, तो ऐसे रे आती थी, तो जैसे रे आती थी ऐसे होती थी, तो इमेज इसकी यहाँ पर बन रही है पीछे, ये रे आ रही है पीछे की तरफ बनती है इसकी इमेज, बता देखना कनकेव लेंस को। तो इसका मतलब कनकेव लेंस में हमारे पास जो इमेज बन रही है वो इसी तरफ बन रही है, राइट। तो u कितना है हमारा, इसके लिए -20, और v हमारे पास कितनी है, 40 सेंटीमीटर के ऊपर रखनी चाहिए। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसका, ये होता तो पास में ही है ना, होता तो पास में ही है, तो v इसलिए हमने कहा यहां पर कितना लिया, -40 सेंटीमीटर। अब समझ में आई इस लेंस का क्या काम था, इस लेंस का क्या काम था, इस लेंस का काम था कि चाहे आप इन्फिनिटी में देखो, लेकिन इस लेंस ने उसको उठा के कहां पर लेके आना है, आपका जो आई का फार पॉइंट है, चाहे मैं 10 किलोमीटर देखूं, लेकिन इस लेंस ने उसको कहां पर लेके आना है, कहां पर लेके आना है, 30 मीटर के ऊपर लेके आना है, ताकि, क्योंकि 30 मीटर तक ही मेरी इमेज जो रेटिना के ऊपर बनेगी, अगर 30 मीटर से आप बियॉन्ड ले जाओगे तो मेरी इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर नहीं बनेगी। ये बात समझ आई, इसलिए हम v -40 कर दिया, u हमारे पास इन्फिनिटी है, v तो हमें पता कि हमारी, अगर ये लेंस जो है अपनी इमेज, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो इसके लिए, ये इमेज जो बनाएगा वो वहां पर बनाएगा जहां पर हमारा फार पॉइंट है। इस लेंस का क्या काम है कि इसने इमेज वहां पर बनानी है जहां पर हमारा फार पॉइंट है। हमारा फार पॉइंट कहां पर है, 40, कहां पर है, 40 सेंटीमीटर के ऊपर। तो इसलिए जब हम इन्फिनिटी से देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी के ऊपर है, तो इस लेंस ने इमेज कहां पर बनानी है, कहां पर बनानी है, जहां पर हमारा फार पॉइंट है। हमारा फार पॉइंट कितना है, 40 सेंटीमीटर के ऊपर। अब क्लियर हुआ, इस लेंस का काम पता चल गया। अगर आपको इस लेंस का काम पता चल गया तो इट मींस आपका न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। लाइट चली गई, इतनी बात क्लियर होगी, समझ आ गई, पता चल गया। अब नेक्स्ट देखना आप, अब आ जाओ इसके ऊपर, ये लाइट चल गई बेटा, कोई बात नहीं, अगर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा दिख जाएगा आपको। इसमें आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, जो पहले वाला, इसमें आप फार्मूला लगा दो, वही कौन सा, यहां पर लगा देता हूं, 1/f दैट इज इक्वल टू -1/u + 1/v। ये चीजें यहां पर इस फार्मूले में पुट कर दो। जब आप ये चीजें इस फार्मूले में पुट करोगे, आपके पास जो फोकल लेंथ है वो आ जाएगी। f की वैल्यू है, u कितना है, -20, समथिंग और इन्फिनिटी क्या होता है, 0, ये तो टर्म 0 हो गई, क्योंकि समथिंग और इन्फिनिटी क्या होता है, 0। v आपके पास कितना है, -40, पुट कर दो तो आपके पास जो f आएगा वो -40 सेंटीमीटर के ऊपर आएगा। बाकी तो आपको न्यूमेरिकल पता है कि पावर कैसे निकालनी है, ठीक है। पावर क्या होता है, 1/f, अब सेंटीमीटर में है तो 100/f आएगा। ओके, इतनी बार क्लियर होगी। अब हमारे पास इसके ऊपर आ जाओ, राइट। ये है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई, इसकी आवाज ही बहुत आ रही है। अब हमारे पास आ गई हाइपरमेट्रोपिक आई। हाइपरमेट्रोपिक आई कौन सी होती है, अगर हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस फैक्ट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। नियर बाय ऑब्जेक्ट उसको दिखाई देते हैं, क्लियरली नहीं। बोलो, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस फैक्ट कैन सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। जिस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया होता है उसको दूर की चीजें क्लियरली दिखाई देती हैं लेकिन पास की चीजें दिखाई नहीं देती। जैसे मुझे है, मुझे पास की चीजें दिखाई नहीं देती, इसलिए मैंने ये स्पेक्स लगाई हुई है।
राइट। कैसे करते हैं, कौन सा लेंस लगाते हैं इसमें, कनकेव लेंस लगाते हैं, राइट। मुझे हाइपरमेट्रोपिया, मुझे दूर की चीजें दिखाई देती हैं लेकिन पास की चीजें दिखाई नहीं देती। अब ये हाइपरमेट्रोपिक आई, ये कौन सी आई है, दैट इज हाइपरमेट्रोपिक आई। तो हमारा ऑब्जेक्ट हमने यहां पर रखा तो उसकी इमेज जो है वो रेटिना से पीछे बन रही है, ये देखो बननी चाहिए थी यहां पर, इमेज कहां पर बन रही है, ये देखो रेटिना से बाहर बन रही है, दिखाई दे रहा है। इमेज जो है वो कहां पर बन रही है, रेटिना से बाहर बन रही है, इसमें रेटिना से आगे बन रही थी। ये इमेज अगर यहां पर बनेगी, जैसे यहां पर बन रही है, तो हमें क्या दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ये बात क्लियर हुई, पता चल गया, ठीक है। अब मुझे ये बात बताओ, इसमें इस केस में जो नियर पॉइंट है, अब मैं देखो अगर मैं स्पेक्स नहीं लगाऊंगा ना तो मैं पता क्या करूंगा, मैंने मान लो ये बुक पढ़नी है, अगर मैं स्पेक्स लगाऊंगा मुझे आराम से पढ़ रही है, जैसे मैंने स्पेक्स उतारी तो मुझे इसको दूर करना पड़ा। ध्यान से सुना, कभी भी देखना आपके जो पापा, अगर पापा को लगी है स्पेक्स या दादा दादी को लगी है, तो आपने देखना कभी उन्होंने स्पेक्स नहीं लगाई ना तो ऐसे नहीं देखेंगे। अगर ऐसे देखेंगे तो नॉर्मल ऐसे दिखाई देगा, जैसे मैं स्पेक्स खोलूंगा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मैं इसको दूर कर रहा हूं, ऐसे दूर करके मुझे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मेरा जो नियर पॉइंट है वो दूर चला गया। जैसे मैं स्पेक्स लेके आता हूं तो स्पेक्स का क्या काम है, इसने नियर पॉइंट, जहां तक मेरा नियर पॉइंट है, जहां तक मुझे क्लियर दिखाई देता वहां तक इसने पहुंचा देना। अब ध्यान से सुनना, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा, ब्लर्ड इमेज क्यों दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे ब्लर्ड इमेज दिखाई दे रही है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं यहां पर एक्सरसाइज नोटबुक, तो एक्सरसाइज नोटबुक मुझे जो ये नहीं है कि दिखाई नहीं दे रही, दिखाई दे रही है बट क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है, ब्लर्ड इमेज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज ऑफ रेटिना से पीछे बन रही है, ये है उसका डायग्राम। अब जब मैंने चेक करवाया तो मेरा जो नियर पॉइंट था वो ये निकला, दिस इज द नियर पॉइंट। क्या है ये, दैट इज द नियर पॉइंट। इसको मैं एरो करके लिख रहा हूं, दैट इज नियर पॉइंट किसका, ऑफ डिफेक्टिव आई। दिस इज द नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टिव आई। ये बात समझ आई, ये नियर पॉइंट है किसका, डिफेक्टिव आई का, ठीक है। जैसे यहां से रे आएगी, ध्यान से सुनना, ये रे आएगी जहां तक ये डिफेक्ट है, मतलब मेरा नियर पॉइंट अब दूर चला गया। जो नॉर्मल आई का होता है 25 सेंटीमीटर तक उसको दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हम दूर हो जाते हैं, वो पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया होता है तो उसको दूर करना पड़ता है ऐसे देखने के लिए। इसका मतलब उसका नियर पॉइंट दूर चला गया, 25 सेंटीमीटर से आगे चला गया। तो यहां पर देखो मेरा जो नियर पॉइंट है वो यहां पर है, मतलब अगर मैं यहां तक देखता हूं तो मुझे क्लियरली दिखाई देता, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आगे किया, यहां तक मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो दिस इज माय नियर पॉइंट। तो हमने क्या लगाया, ये लेंस लगाया। इस लेंस ने क्या किया, अब इस लेंस का क्या काम है कि जो चीज मेरे पास में है, जो चीज मेरे पास में है उसने इस ढंग से एडजस्ट करना है ताकि उसकी इमेज मेरे नियर पॉइंट तक बने। नियर पॉइंट नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर होता है। सपोज करो मुझे 25 सेंटीमीटर नहीं दिखाता, मुझे 40 सेंटीमीटर के ऊपर क्लियर दिखाई देता। अगर मैं ऐसे कर रहा हूं, यहां पर 25 सेंटीमीटर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, 40 सेंटीमीटर के ऊपर दिखाई दे रहा है मुझे, मतलब मेरा नियर पॉइंट 40 सेंटीमीटर हो गया। तो जब मैं यहां पर अपने आंख के ऊपर कन्वेक्स लेंस लगाऊंगा तो कन्वेक्स लेंस का काम क्या है कि अगर मैं यहां पर देख रहा हूं तो उस कन्वेक्स लेंस ने यही चीज मुझे 40 सेंटीमीटर के ऊपर रख के दिखानी है। समझ आई, मुझे 40 सेंटीमीटर तक क्लियर दिखाई देता विदाउट स्पेक्स, राइट। जब मैं स्पेक्स लगाता हूं तो मुझे यहां पर भी दिखाई देता है। तो इसका मतलब जब ये बुक मेरे पास में है तो इस लेंस ने क्या किया, इस लेंस ने ये जो बुक है वो मुझे 40 सेंटीमीटर के ऊपर रख के फिर मेरी आई के ऊपर काम किया, और इमेज कहां पर बनी, रेटिना के ऊपर बनी। ये बात समझ आ गई। अंधेरा है कोई बात नहीं, अंधेरे में ही पढ़ेंगे, राइट, एक लाइट से ही हम पढ़ लेंगे। ये बात समझ आ गई आपको, पता चल गया। अब ये मैंने लेंस लगाया, अब मैंने पास में देखा, देखो बुक पास में रखी है, ये ओ पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। ये जो ओ पॉइंट है थोड़ा मैं पास में कर लेता हूं ताकि आपको और क्लियर दिखाई दे, बिकॉज लाइट की प्रॉब्लम गर्मियों में बहुत ज्यादा होती है। ये देखो ये आ गई ना पास में, जितनी पास में आ रही है उतनी बढ़िया है। अब देखो अब क्लियर।
अब मैंने क्या बोला, इसमें ध्यान से देखो कि आपको नियर पॉइंट दिखाई दे रहा, नियर पॉइंट दिखाई दे रहा ना इसमें, देखो कहां पर है, ये था, ये मैंने बुक यहां पर रखी हुई थी, मुझे नहीं दिखाई दी क्योंकि इमेज ब्लर्ड बन गई। अब मैंने इस बुक को इधर करके देखा, मतलब इस पॉइंट के ऊपर लेके आ गया, मुझे इमेज दिखाई देगी। इसका मतलब मेरा नियर पॉइंट जो है, अगर नॉर्मल आई होती तो उसका नियर पॉइंट कितना होना था, 25 सेंटीमीटर, लेकिन 25 सेंटीमीटर पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे कहां पर दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको मान लो लेट अस सपोज 40 सेंटीमीटर पे मुझे दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब मेरा नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया। अब जब मैंने लेंस लगाया तो इस लेंस का क्या काम है कि अगर बुक मेरी 25 सेंटीमीटर के ऊपर है तो इस लेंस ने, बुक यहां पर है, इस लेंस ने क्या किया, ये देखो ये इमेज आ रही है, ये इमेज आ रही है लेंस की, ऑब्जेक्ट की रेज आ रही है, इस लेंस ने इसको इस तरफ से कर दिया। जब मैंने इसको एक्स्ट्रा प्लॉट किया तो यहां पर पहुंच गई, यहां से सीधा मेरी आई के ऊपर जा रही, मतलब जब इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर रहे हैं तो मेरी आई के लिए ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर होगा तो इमेज बनेगी। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है दैट इज 40 सेंटीमीटर। मतलब इस लेंस ने क्या किया, ध्यान से देखना, इस लेंस ने क्या किया, इस लेंस ने जो 25 सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट था वो मुझे कहां पर दिखाया, इसने कहां शिफ्ट कर दिया उसको, 40 सेंटीमीटर, और 40 सेंटीमीटर जो है वो मेरा नियर पॉइंट है। और जब 40 सेंटीमीटर पे भी कोई चीज रखते हैं तो मुझे क्लियरली दिखाई देती है। इस लेंस ने क्या किया था वो आपको पता चल गया। इस लेंस ने क्या किया, इस लेंस ने जो मेरा ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर था उसको उसने उठा के मारा 40 सेंटीमीटर के ऊपर, और 40 सेंटीमीटर के ऊपर जब भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा मुझे पता कि मेरा फार पॉइंट नियर पॉइंट दूर चला गया हुआ है, तो इसने उसको उठा के नियर पॉइंट के ऊपर रखा ताकि मुझे ये चीज यहां पर बन जाए। अब मेरी आई के अंदर तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो यही लेंसेज जो हैं ये एडजस्ट करते हैं। इसने क्या किया था, इसने जो दूर वाली चीजें थी वो यहां पर कर दी, क्योंकि मेरा फार पॉइंट कहां पर था, पास में आ गया हुआ था, तो इसने दूर वाली चीज पास वाले में रख दी। इसने क्या किया, इसने पास वाली चीज जो है लेंस ने दूर करके मुझे बताई ताकि मेरी लेंस के ऊपर इमेज आ जाए। अब इस केस में देखो कि ये आपके पास क्या था, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट नेगेटिव होता है, लेकिन इसकी इमेज किस तरफ बन रही है, इस तरफ को बन रही है। इस लेंस के लिए हमारे पास जो इमेज है वो यहां पर ही बन रही है। ध्यान से देखना, क्यों? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट तो यहां पर था, लेकिन हमने कंसीडर कहां किया, यहां पर, इस पॉइंट के ऊपर। जब हम इसको एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर दिख रहा है, इस पॉइंट के ऊपर दिख रहा है। इसलिए हमने कल जो v माना था हाइपरमेट्रोपिया में, ये v दैट इज 40 सेंटीमीटर, इसको मैंने माइनस माना क्योंकि इस तरफ ही है। ऑब्जेक्ट मेरा कितना है, ऑब्जेक्ट मेरा कहां पर था, 25 सेंटीमीटर के ऊपर। लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट मेरा कहां पर था, या उसने बोला पर्सन सफर डिफेक्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, ऑब्जेक्ट हमारा मान लो 25 की है या 30 के ऊपर है, राइट? तो उसका उन्होंने पॉइंट दिया हुआ था कि 30 सेंटीमीटर को देखना है, उसका नियर पॉइंट इतना है, उसका फार पॉइंट इतना है, तो उसमें उसने यही चीज जो है वो एडजस्ट की हुई है। तो अब u भी नेगेटिव होगा इसमें और v भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए कल मैंने u और v को नेगेटिव लिया था, क्योंकि इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट भी इधर बना, इमेज भी इधर बनी है। मेरी बात समझ आई? इसलिए इस लेंस में, मतलब सिंपल इसमें, अदरवाइज जो कन्वेक्स लेंस होता है उसमें जो हमारे पास ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो इमेज इस तरफ को बनती है, उसमें v जो है वो पॉजिटिव होती है, u नेगेटिव होता है। लेकिन इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया में हमने लेंस को इस ढंग से एडजस्ट किया हुआ है कि हमारा ऑब्जेक्ट तो ये है लेकिन इमेज हमारी इसकी इमेज यहां पर बढ़ी। तो हमने इसी लेंस का देखना, ये लेंस इतनी दूर थोड़ा होता है, लेंस तो पास में होता है, मतलब अगर आई का 25 सेंटीमीटर तो ये भी नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर होता है। तो अब पता चला कि हमने v क्यों नेगेटिव लिया, राइट? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट जो है वो इधर ही बन रहा है और ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसको उठा के कहां पर शो कर रहा है, यहां पर। इसका मतलब इसने काम क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को यहां पर दिया, तो इसका मतलब O की जो इमेज है वो O डैश है, तो हम इसी लेंस के ऊपर कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट भी इस तरफ को है, इमेज भी इस तरफ को है, इसलिए हमने इसको -40 सेंटीमीटर लिया। क्लियर है बेटा? तो आज भी 30 मिनट्स में मैंने कोशिश तो की है, लाइट चलेगी, बट आपने इसको ध्यान से करना है, ठीक है? स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो बीच में कहीं ना कहीं आपने देख लेना। अब तो लाइट है नहीं, पहले वाले उसमें से स्क्रीनशॉट लेना।
ठीक है, गुड बाय बेटा।